अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई करने को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर योगी बाबा के राज में जमकर गरजा, ऐसा गरजा कि अपराधियों के हौसले पस्त होने के दावे किए गए। बुलडोजर का रुख मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर भी हुआ। भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर चुनावी मोहरा भी बना। बुलडोजर दिव्यता, भव्यता और सुशासन का प्रतीक भी बना। राजनेताओं पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी होने लगी। लेकिन इसी बुलडोजर की एक कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी चला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश के बाद सियासी पारा हाई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अवैध निर्माण के खिलाफ देश भर में गाइडलाइंस बनाने की बात पर विपक्ष गदगद है। दरअसल भाजपा शासित प्रदेशों में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर की मुकर्रर रही। और लेकिन इसी बीच अब यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक जो बुलडोजर एक्शन हुआ उस पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में कैसे तस्वीरें प्रदेश से सामने आ रही है। मौजूद हैं बरेली में, और बरेली में हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन है। इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है केंद्र सरकार के लिए कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है उस पर जो है जनता की राय जानेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई है उससे लोग खुश हैं या उस पर अपनी राय देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश सक्सेना है जी। जो बुलडोजर की कार्रवाई है, अभी 2 तारीख को सोमवार को एक जी आदेश आया है, उसके बारे में जो अनाधिकृत रूप से जो बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता कहती है गलत चल रहे हैं, उस पर आपकी क्या है? नहीं, ऐसा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जो भी फैसले आए हैं जनता के पक्ष में उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा। लेकिन एक विषय में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो अगर देशद्रोहियों पर चल रहा है तो हम उसके साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक से एक आम आदमी के घर पर एक व्यक्ति गलती करता है, उसके पूरे घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि एक व्यक्ति की गलती की वजह से उसका पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता है और वो बेघर हो जाता है। उस व्यक्ति को ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ना कि उसके परिवार के पूरे सदस्यों को सजा देकर उसका घर तोड़ा जाए। ऐसा गलत है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बुलडोजर कार्रवाई में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि क्या ये सवाल भी उठ रहे हैं जनता के मन में कि बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है क्या वो गलत है? देखिए, जहाँ तक बुलडोजर कार्रवाई की बात करें तो जो आंकड़ों के अनुसार, हालांकि इसके कोई निश्चित आंकड़े सरकारों ने जारी नहीं किए हैं या नगर निगम या जो भी लोकल बॉडीज ने जारी नहीं किए, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर माना जाए जो कि रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं, उसमें मध्य प्रदेश का नंबर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। यानी सबसे ज़्यादा जो देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, JCB की कार्रवाई हुई है, वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई और मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 साल की बात करें तो 12,000 से ज्यादा अपराधियों के घर तोड़े गए, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। जो गलत कामों में लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, पुलिस का इसमें सहयोग है। और जहां तक बुलडोजर कार्रवाई पे बात की जाए तो हमने कुछ आम लोगों से चर्चा की तो उनका यही कहना था कि भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो या हाल ही में जो छतरपुर में मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, हाजी का घर तोड़ा गया जिसने कि वहां पे थाने पे हमला किया था, तो लोगों का यही कहना था कि इस तरह के लोगों के साथ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून में जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठा के ये न तो गिरफ्तार हो पाते हैं सही समय पे, और गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो इन्हें कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी आसानी से ये जमानत पे छूट जाते हैं। तो आम लोगों में जहां तक भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर
कार्रवाई को लोग सही बताते हैं और उनका यही कहना है कि अपराधी लोग जब अपराध करते हैं या अपराध से कमाया हुआ पैसा लाते हैं तब उनके माँ बाप या परिजन क्यों उस पैसे का उपयोग करते हैं, इसलिए वे भी वही उन्हीं की तरह दोषी है। क्योंकि जब अपराध करके घर में पैसा आता है उस वक्त न कोई माँ बाप कुछ कहता है, न ही कोई उनकी पत्नी या घर वाले कोई कुछ कहते हैं या कोई कदम उठाते हैं। लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वह उस व्यक्ति को अपराधी बता के अपनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। तो आम लोगों में सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी जागरूकता है और लोगों का यही कहना था, जब हमने कुछ लोगों से रिएक्शन लिया कि ये कार्रवाई बिल्कुल सही है और अपराधियों में इससे भय है। आम जनता में इस कार्रवाई से, बुलडोजर से, जेसीबी से कोई भय नहीं है। और जेसीबी बनाने वाली कंपनी जो विदेश में मौजूद है उसने भी नहीं सोचा था कि उसके इतने विज्ञापन देने के बाद भी उसकी जेसीबी या बुलडोजर का नाम होगा जितना कि भारत के कुछ राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पे हो रहा है। बिल्कुल, अपराधियों पर अंकुश लगाने वाला बुलडोजर जो है वो अब सवालों के घेरे में है। लेकिन अनिरुद्ध, जिस तरीके से बात करें तो बुलडोजर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र भी हमारे साथ में खंडवा से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से एक्शन देखने को मिलता है, अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता है बुलडोजर की वजह से और अपराधियों में खौफ भी देखने को मिला, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद में आपका क्या कहना है? जी वैष्णवी, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। लेकिन हमारी जहाँ पर यहाँ के जो कानूनी विशेषज्ञ उनसे चर्चा हुई तो उनका यह कहना था कि अगर कोई अपराधी है और अपराध कर रहा है और उसको लगातार अपराध के बाद गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने अगर भ्रष्टाचार से काली कमाई की है या कोई बड़ा अपराध किया है तो उनके परिजनों को भी नोटिस देकर पहले पूछा जाए कि उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है। अगर किसी ने 50 साल पहले अपना मकान बनाया है और उसके बेटे को अपराध के चलते हुए गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसका मकान तोड़ दिया जाता है तो यह गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह बिल्कुल गलत है कि अगर किसी का पुश्तैनी मकान है और अपराध के चलते उसको तोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाने की भी बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको जो है अभी सुझाव और विचार मांगे गए हैं और ये सब आने के बाद जो है एक नई गाइडलाइन बनेगी और उसके बाद आगे निर्णय आएंगे। लेकिन आम जनता की बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि जहां तक बड़े अपराधी हैं, जिस तरह से कोई गैंग रेप में लिप्त है या कि सख्त अपराध करते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं वो जायज है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर किसी ने गाये बगाए कोई एक बार अपराध किया है और उस पर तुरंत ये कार्रवाई की जाती है तो गलत है। पहले यह देखा जाना चाहिए कि कोर्ट का क्या निर्णय आ रहा है, कोर्ट उसको दोषी ठहरा रहा है या नहीं, उसके बाद उस पर उस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उससे लोगों में जो है अब ना केवल सरकार के प्रति बल्कि जो है एक न्याय जो मिलना चाहिए उसके प्रति भी कहीं ना कहीं वो गलत भावना। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी तो देखने वाली बात होगी कि उस सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ में बने हुए हैं। सोमनाथ, जनता की राय भी जानी, जनता का भी कहना है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो सही है, लेकिन जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यूं ही हर कहीं पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बता दूं कि जबलपुर में भी इस तरह के बहुत सारे मामले थे जिसमें बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भी एक कार्रवाई ऐसी हुई थी जिसपे विरोध किया गया था क्योंकि उनके चाचा का मकान तोड़ा जा रहा था। तो इस पे लेकर नगर निगम के अधिकारियों से पूर्व में विवाद भी हुआ था विधायक द्वारा। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं तो अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है और लगातार उसके कई अपराध है तो उसके लिए चल सकता है, अभी संपत्ति बनाई हुई है। लेकिन अगर उसकी पुरानी संपत्ति है और पुराने मकान है, उसका परिवार रह रहा है और अभी अपराध किसी उसमें किया हुआ है तो उसके लेकर कार्रवाई का ये गलत है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जबलपुर में भी हुई हो। कई ऐसे मकान तोड़ दिए गए जिनका मात्र छोटा सा अपराध है, पुलिस द्वारा कार्रवाई ना कर पा रही, गिरफ्तारी ना करने की वजह से उनके घर में यह बुलडोजर चला दिए जाते। तो इस तरह के मामले ये देखा जा रहा है। तो आम जनता की यही राय है कि जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की वो अच्छी तो थी, लेकिन जो आपराधिक है, जो लगातार 10 साल से आपराधिक है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनके मकान जो अवैध रूप से जुआ सट्टा में कमाई की गई है उसको लेकर तोड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग जिनके मकान
पूर्व से बने हुए उनका परिवार रह रहा है, अच्छी प्रवृत्ति का है, एक लड़का उनका आपराधिक है, तो उसमें उसका दोष नहीं है कि वो मकान उसको तोड़ा जाए। बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। आप बने रखिए हमारे साथ में। सद्दाम हमारे साथ में बने हुए हैं। सद्दाम, अब बुलडोजर पर भी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल कैसी तस्वीरें झालावाड़ से सामने आ रही है, लोगों की राय क्या है, क्या कुछ कहना है आपका? आपको बता दूं कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी उदयपुर की जो घटनाओं की चाकूबाजी घटना को लेकर सरकार ने दूसरे दिन ही जो आरोपी था उसके मकान मालिक का मकान ढा दिया था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जो आरोपी था वो किराए के मकान में रह रहा था। मकान मालिक जो किराए का मकान था, जिसका मकान था, उसका मकान ढा दिया गया था। कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद में लोगों का यही कहना है कि जिन्होंने आरोप किया है, जिन्होंने गलत किया, उनको सजा मिलना चाहिए, ना कि जिसका मकान है उनको इस तरीके से सजा मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो लोगों का यही कहना है कि जिन्होंने अपराध किया है तो उसी को सजा मिले, कोर्ट के फैसलों पर उसी को सजा मिले, ना कि उसके परिवारजनों को उसकी सजा मिले। बिल्कुल वैसे ही। चलिए सद्दाम, आप बने रखिए हमारे साथ में। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की गई थी वो ये थी कि यूं ही कहीं पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो यूं ही का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का था, यानी कि जो उदयपुर की घटना हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि छात्र ने घटना को अंजाम दिया था, दूसरे छात्र की मौत हुई थी, ऐसे में पिता का घर तोड़ा गया था और ये काफी गलत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन इस पर अब काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, वैसे तो कोर्ट के किसी भी निर्णय, फैसले या टिप्पणी के खिलाफ सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश की परंपरा है कि ये सियासत होती है। और जहां तक हम आम लोगों की, आम जनता की बात करें तो मध्य प्रदेश में, जैसा हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में 12,000 से ज़्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादातर जनसंख्या इससे खुश है, क्योंकि ज़्यादातर कार्रवाई अपराधियों पर ही हुई है जिन्होंने गंभीर अपराध किए, हत्या की है, डकैती डाली है, रेप जैसी घटनाएं की है, इन्हीं लोगों पे कार्रवाई की है, दंगा फैलाने की कोशिश की, पुलिस में हमले किए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई। तो आम जनता को कोर्ट की टिप्पणी से या सियासत से कोई मतलब नहीं है। जहां तक पब्लिक परसेप्शन की बात करें, आम जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें, मेहनतकश लोगों की बात करें, राष्ट्र के लोगों की बात करें, प्रदेश के लोगों की बात करें, आम जनता बुलडोजर कार्रवाई से काफी खुश है, भले से वो मध्य प्रदेश हो या चलिए उत्तर अनिरुद्ध, प्रदेश हो। 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की। तो शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।